दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूं प्रवीण। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जालोर ज़िले की, जहां पर एक साधु ने फांसी लगा दी। आखिर साधु को क्या वजह रही जो फांसी लगानी पड़ी उनको? क्या ऐसा रहा जो आज देश हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है और एक साधु सन्यासी बजरंग बली का भक्त, हनुमान जी का भक्त, वो फांसी लगा रहा है? आखिर क्या वजह रही? आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन था साधु और उसके पीछे जब फांसी लगाई तब उनके पीछे कौन खड़ा था। क्या हिंदू राष्ट्र संगठन वाले, या बजरंग दल वाले, या करणी सेना वाले, बीजेपी वाले, या आरएसएस वाले? हम इस पर ही बात करते हैं। दोस्तों ये राजस्थान के जालोर ज़िले के भीनमाल तहसील की बात है, जहाँ के विधायक हैं पूराराम चौधरी बीजेपी के। और जो साधु थे, साधु का मैं नाम बता दूं तो साधु का नाम है रविनाथ जी। साधु का नाम है रविनाथ जी और जाति से मेघवाल है, यानी कि दलित एससी वर्ग में आते हैं। और वो कौन थे? हनुमान जी के भक्त। उनके आश्रम का नाम है बाल हनुमान जी आश्रम, यानी कि रविनाथ जी महाराज वो एक आश्रम चला रहे थे, भक्त थे हनुमान जी के। और ये सुंदा माता रोड के नज़दीकी राजपुरा गांव है। वहाँ पर सन्यासी रविनाथ जी मेघवाल वहाँ के साधु थे और वहाँ पर उनकी पूजा करते थे हनुमान जी की। अब बताया जाता है कि साधु जी ने आत्महत्या क्यों की, फांसी क्यों लगाई, इसके पीछे भी बड़ा राज है। कुछ पॉलिटिक्स का भी राज है, कुछ जातिवादी लोगों का भी। अब मैं बात करूँ कि साधु ने जब फांसी लगाई तब उनके जेब से सुसाइड नोट मिला था कि हाँ, यानी कि फांसी क्यों लगाई उन्होंने, क्या वजह रही। अखबारों में न्यूज़ कटिंग में आपने लगातार देखा होगा, लेकिन सिर्फ लोकल न्यूज़, राजस्थान की खबर राजस्थान तक ही सीमित रहे। भीनमाल भास्कर न्यूज़ आती है, वो भीनमाल तक ही न्यूज़ सीमित है। लेकिन दोस्तों हम बात करें हैं कि जब साधु ने आत्महत्या की, हिंदू होता है ना, दलित अगर मानते हो तो हिंदू मान सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने फांसी लगाई, क्या इनके पीछे कोई बजरंग दल संगठन आया सामने खुलकर कि हिंदू धर्म खतरे में है, या और भी अदर कास्ट वाले जो कहते हैं हिंदू धर्म को बहुत ही बड़े तामझाम से ऊपर ले जाने वाले, क्या वो सामने आए? क्या उन्होंने कभी पैरवी की कि एक साधु की हत्या हुई और हम खामोश बैठे हैं? जिस तरह से उदयपुर की घटना आपको याद होगी, कन्हैयालाल की। कन्हैयालाल कौन था? हिंदू था, ओबीसी कैटेगरी से था और दर्जी कह सकते हैं, जाति दर्जी, सिलाई काम करने वाले। जब उनकी हत्या हुई, उनका गला काट दिया था, लेकिन काटने वाले कौन थे? मुस्लिम थे। इसलिए शांति प्रिय लोगों ने उनको बहुत उकसाया और उस मामले को इतना ले गए कि गोदी मीडिया, जितने भी आईटी सेल, बीजेपी, पूरा आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, पूरा सड़कों पे हो गए, पूरे मतलब सड़कों पे आ गए थे कि हिंदू धर्म खतरे में, ये कटमुल्लों मुल्लों ने ये कर दिया, अब हमारी ये हो जाएगी, हमारी औरतों को लेके भाग जाएंगे, ये कर लेंगे। इतनी बातें बढ़ाई चढ़ाई जा रही थी क्योंकि वो मारने वाला मुसलमान था। और यहाँ पर अब बात आती है कि लगातार अखबार न्यूज़ कटिंग में दिखाई दे रहा है कि कटिंग में इस 15 दिन में 2 साधुओं की हत्या हुई है। और दोनों साधु कौन थे? ऐसी कैटेगरी थे। और जो अपराध करने वाले कौन थे? वो बीजेपी के लोग थे। हालांकि कांग्रेस सरकार है वहाँ पर, लेकिन वहाँ के राजस्थान के भीनमाल ज़िले के विधायक हैं पूराराम जी चौधरी। अब वहाँ पर मामला भी दर्ज हुआ आत्महत्या का, और मुकदमा संख्या 87 और धारा लगी है 452, 506, 306 और SC/ST एक्ट वो भी लगा है। ये कार्यालय आदेश जारी हुआ है, ये धाराएं और बड़ी जांच भी की जाएगी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा जयपुर राजस्थान से ये एक नोट आया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ये किया है। अब बात आती है कि जब एससी वर्ग, दलित वर्ग पर हत्या, ऐसे पाली की घटना जितेंद्र मेघवाल की ले लो, उनका मुँह छिड़कने से उनकी हत्या कर दी थी, इस तरह की घटना आती हैं तो ये सब खामोश क्यों हो जाते? कि हालांकि राजपुरा में, जब ये भीनमाल में राजपुरा गांव है, वहाँ पर कांग्रेस वालों ने भी प्रदर्शन किया। वहाँ पर मेघवालों के साथ भील काफ़ी संख्या में पहुँचे, बिश्नोई समाज भी आए और भी समाज आए जहाँ बीजेपी के अगेंस्ट थे।
वो समाज आए और उनका साथ दिया। जब तक उन पर FIR दर्ज नहीं हुई तब तक वो साधु की जो रविनाथ महाराज जी थे उनकी शव को नहीं हटाया। बाद में जाके समझाइश हुई और मुकदमा दर्ज हुआ, तब जाकर उन्होंने साधु जी का शव को हटाया और उनको संस्कार किया। लेकिन अब बात मैं बार बार वहीं लेके जा रहा हूँ कि SC ST पर कोई भी अत्याचार होता है तो वो सब खामोश क्यों हो जाते हैं? सारे समाज, धर्म के ठेकेदार, गोदी मीडिया, इन पे समाचार क्यों नहीं आते? बजरंग दल क्यों खामोश हो जाता है? मैं तो बार बार ये सवाल कर रहा हूँ कि बजरंग दल क्यों खामोश हैं? जब बजरंग बली का वो भक्त था मेघवाल जी, रविनाथ जी जब भक्त थे तब ये खामोश क्यों? और कांग्रेस सरकार इतनी ढिलाई क्यों कर रही है? मैं लगातार कांग्रेस सरकार से सवाल भी किया था यहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस पर जाकर कि कन्हैया लाल को जब पूरा 2 नौकरी दे दी, 2 सरकारी नौकरी और अच्छी 50-55 लाख रुपए भी दे दिए थे, 2 सरकारी नौकरी, लेकिन जितेंद्र मेघवाल को न तो नौकरी दी न उनको मुआवजा दिया 8 लाख का। मतलब दलित और कोई और कैटेगरी का होगा तो वहाँ पर भेदभाव पूर्ण क्यों न्याय होता है? चाहे दलित हो, SC ST OBC का कोई भी हो, भेदभाव पूर्ण निर्णय क्यों? अगर सरकार चाहती तो सबको बराबर न्याय, सबको अधिकार देती। लेकिन यहाँ पर BJP का विधायक अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ और नहीं उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या कहेंगे आप? क्या ये BJP की भी जड़ अंदर बता सकती हैं कि हाँ ये अंदरूनी मामला हो सकता है सरकार, कांग्रेस सरकार का और BJP का? क्या ऐसा ही हो सकता है? लेकिन जब ये आप बार बार सोच रहे होंगे कि साधु ने फांसी क्यों लगाई, तो मैं ही आपको ये भी बता दूं कि साधु ने फांसी इसलिए लगाई कि जो पूराराम चौधरी है वहाँ उनका भी प्लॉट था, उनका भी ज़मीन थी, तो वो अपना एक रिसोर्ट बनाना चाहते थे, रिसोर्ट। तो वो हनुमान जी के मंदिर के दीवार के भी पास में से बिल्कुल रास्ता खाई खुदाई कर दी, जहाँ आने जाने का रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पर मंदिर वालों ने, साधु रविनाथ जी ने, महाराज ने विरोध भी किया कि ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पर आपने इतना रास्ता छोड़ रखा है, तो ये क्यों खाई खुदवाई जा रही है? तो इससे पहले भी पुरानी दुश्मनी भी बताई जा रही है न्यूज़पेपर के मुताबिक और स्थानीय लोगों के मुताबिक भी बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। कई बार पुलिस भी आई है, पूराराम चौधरी ने कई बार उकसाया भी है इनको। तब जाकर उसी साधु ने, रविनाथ जी महाराज ने वहाँ पर उसी जहाँ खाई खोदी थी JCB द्वारा, उसी में जाकर फांसी लगा दी कि मेरा समाज तो सोया हुआ है, मैं अकेला संघर्ष की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, मेरा समाज पीछे कहाँ है? जब मैं मर जाऊँगा ना तब यहाँ पर रैलियाँ करेंगे, बहुत हज़ारों की संख्या में आ जाएंगे, लेकिन जब मैं खड़ा हूँ तब कोई नहीं आएगा। जब मैं मर जाऊँगा तब मेरे पीछे पूरा समाज जागेगा, मीडिया जागेगी, मैं जागूंगा। लेकिन क्यों? जब वो अत्याचार हो रहा था, पूराराम चौधरी वहाँ अत्याचार कर रहे थे उन महाराज के साथ, बहुत ये भी आम बात है कि गांव वालों को पता भी होगा, राजपुरा के गांव वालों को पता भी होगा कि हाँ हनुमान जी के वे पुजारी है, इनके साथ ये हो रहा है, इनके साथ पुरानी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन किसी आम लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने फांसी खा ली तब ये समाज दौड़ के आया। अगर पहले यही समाज सामने खड़ा हो जाता तो शायद आज रविनाथ जी महाराज जिंदा होते, साधु। लेकिन साधु सिर्फ उस समाज तक ही सीमित है। हिंदू आप जानते होंगे कि समाज सेवा, बजरंग दल, गोदी मीडिया, ये आपका कोई नहीं है। आप सिर्फ नाम के हिंदू हो। जब चुनाव होगा, जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी तब आप हिंदू होंगे। जब SC ST एक्ट पर अत्याचार होगा तब आप दलित होंगे कि नहीं? आप हिंदू नहीं हो, आप दलित हो। क्योंकि हिंदू की लड़ाई में आप दलित और हिंदू हो जाते हो, और मुस्लिम वर्सेस हिंदू की लड़ाई में आप हिंदू हो जाते हो कट्टर, और आप ही फरसा लहराते हुए आप लड़ाई करने जाओगे। तो आप साल को समझिए कि किस तरह से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरह से भेदभावपूर्ण न्याय हो रहा है। चाहे किसी की भी सरकार हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अपराध करने वाला BJP का बंदा है, तो न्याय आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको संघर्ष की लड़ाई में अकेला खड़ा होना पड़ेगा, अकेला ही लड़ना पड़ेगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।
शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव में हूँ प्रवीण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।